ठीक है, तो हमारे पास पहला तरीका तो ये कि हम इसकी सारी कॉपी कर लें, ठीक है, एंड देन उसी के यहाँ पे एक मेरे पास लेबल पेस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसी के नीचे हमने अलाइन किया, देखो लाइंस भी आ रही होती है ताकि पता चल सके कि आप बिल्कुल सीक्वेंशियली एक ही फॉर्मेट में काम कर रहे हैं, ठीक है। और नीचे आ जाते हैं, फर्स्ट नेम की जगह पे अब आपने यहाँ पे क्या लिखना है, लास्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, एंड देन फिर हमारे पास क्या था, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है, एड्रेस हो, घर का एड्रेस हो सकता है, रेजिडेंशियल एड्रेस जो होते हैं, ठीक है, ईमेल एड्रेस, एंड देन हमारे पास और क्या क्या है, कॉन्टैक्ट एंड जेंडर एड्रेसेस, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे कॉन्टैक्ट आ गया, कॉन्टैक्ट के बाद अब मुझे ना यहाँ पे रेडियो बटन्स लगा दे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसको आप चाहो तो ब्लैक कर दो ताकि तुम्हारे पास अब कलर्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। इसको अगर हम ब्लैक कलर कर देंगे, बैक कलर को, तो डेफिनेटली अब वो थोड़ा अच्छा लुक दे रहा होगा। एक्टिव कैप्शन टेक्स्ट भी कर सकते हो। बैक कलर नहीं करना, मुझे बैकग्राउंड कलर करना है, तो नीचे आओ थोड़ा सा, फॉर्म को सेलेक्ट किया, नीचे आए और यहाँ से आके हमने स्क्रॉल करना है और बैक कलर पे जाना है, ठीक है। अब ठीक है, अब क्लियर हो रहा है कि आप एक बैकग्राउंड कलर इस तरह से भी ले सकते हैं और जितनी भी स्टाइलिंग करनी है। अच्छा, आप सबको सेलेक्ट करके भी शिफ्ट से सिलेक्शन बना के भी दोनों को एक साथ ले जा सकते हैं इस तरह से ना। थर्ड मेरे पास है, क्वेश्चन है किसी का, इस लेबल अगर हम यहाँ पर रखते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इसका बैकग्राउंड अगर हमें चेंज करना है तो कहाँ से होगा? बैक कलर, मुझे बैक कलर, बैक कलर। ओके, अगर सिर्फ लेबल का बैकग्राउंड चेंज करना तो डेफिनेटली बैक कलर है। अगर ठीक पूरे है, फॉर्म का करना है तो फिर वो भी बैकग्राउंड कलर होगा, फॉर्म सेलेक्ट करके। जैसे आपने सर्टिफिकेट पर डिजाइन कर दिया, ये टेक्स्ट स्टाइल सभी आपने कराया, जब तुम उसमें कॉपी पेस्ट करेंगे जितने नेक्स्ट 3 हैं उनकी भी कोडिंग में सेम टू सेम वही ऐड होंगे। एग्जैक्टली exactly. ठीक है। अच्छा, अब मुझे ना जेंडर के लिए काम करना है तो मैं यहाँ पे रेडियो बटन्स यूज़ करूँगी, ठीक है। रेडियो बटन आपने एक सेलेक्ट किया एंड देन ड्रैग, यहाँ पे हम एक, बल्कि अभी रेडियो बटन की नीड नहीं है, अभी तो मैं खाली आप लोग को टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह बता रही हूँ ना, तो खाली मैं पे एक लेबल लगा लूँगी जेंडर के लिए, ठीक है। रेडियो बटन बाद में बताऊँगी। अच्छा, यहाँ पे हमने लिख लिया इसका टेक्स्ट डायरेक्टली, जेंडर हो गया। उसके बाद जेंडर के बाद हमारे पास क्या है, एड्रेस था, एंड देन नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन में क्या आ रहा है, अच्छा यहाँ पे आपके पास देन यूज़र नेम, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ओके। जितना भी आप कुछ अभी काम कर रहे हो ना, इसकी ना बैक एंड पे फंक्शनलिटीज़ भी होंगी, ठीक है। लाइक मैं अगर यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डालूंगी तो डेफिनेटली इट विल डू सम एक्शन इज वेल, तो ये काम भी हम देख सकते हैं अभी यहाँ पे ना, इसका कोड भी होगा बैक एंड का भी। एक यहाँ पे सेट किया और एक लेबल मेरा यहाँ पे सेट हो गया, ठीक है। ये हमने लेबल्स लगा लिए अपनी मर्जी से, इनकी अलाइनमेंट कर लेंगे, उनका टेक्स्ट का साइज भी चेंज कर, फॉन्ट जो भी टेक्स्ट लिखा ना वो भी चेंज करते हैं। क्या क्या था, यूज़र नेम था, अनयूजुअल माइंड जो होते हैं ना उनको बंद कर लें। यूज़र नेम के बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा पासवर्ड, एंड देन हमारे पास आएगा कंफर्म पासवर्ड।
पता कोई क्वेश्चन है किसी का, कोई सवाल है को पूछ लें अभी, क्योंकि फिर हम आगे चल जाएंगे तो फिर डेफिनेटली अगर पीछे रह गया तो उसके लिए प्रॉब्लम होगी। क्या मिस हम लेबल के नेम चेंज नहीं करेंगे ताकि हमें बाद में कोडिंग में कंफ्यूजन ना हो? बिल्कुल कर लेंगे, अभी हमने कोडिंग करनी स्टार्ट ही नहीं की, अभी तो वहाँ पे आए नहीं है, इसलिए नहीं बताया कि जैसे मैं आपको बोलता ना फॉर्म 1 का नाम आप चेंज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वो नेम आप चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो यहाँ पे एफ नेम लिख दें, एल नेम लिख दें, ईमेल के लिए ई एम लिख दें, तो इट्स अप टू यू कि आप क्या नाम रखते हैं, ताकि आप जब कोड करेंगे तब डेफिनेटली वो आपके लिए ईजी रहेगा। अच्छा, आपके ना मैनुअल में एक चीज़ है, मैं आपको बताती हूँ, वो एक आपका छोटा सा भी टास्क भी हो सकता है। पहले तो अपने टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह सेट करने हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये सारी कोडिंग है, फंक्शनलिटी वगैरह कहाँ पे है। आप लोग को पता है, जैसे ये एक लाइन आ रही है, ये एक लाइन है, ठीक है, अगर मैं चाहूँ, अगर यही इसी टाइप की लाइन मुझे अपने पास भी डालनी हो तो फिर वो कैसे आएगी, आइडिया है कोई? दिख रही है, जैसे हमारे पास लाइन डली हुई होती है, लाइक ये एक लाइन आ गई, तो मैं चाह रही हूँ कि मुझे यहाँ पर ना ईमेल एड्रेस के बाद एक लाइन लगा देनी है, तो ये किस तरीके से आएगी लाइन यहाँ पे? बॉर्डर डिज़ाइन, तो बॉर्डर में किस चीज़ का डिज़ाइन करूँगी? सही का आंसर आया, बॉर्डर डिज़ाइन करेंगे, बट किस चीज़ का बॉर्डर डिज़ाइन करेंगे? और दूसरी बात ये, मुझसे भी किसी ने क्वेश्चन किया था ना कि आप लेबल का नेम चेंज नहीं कर रही, तो इसका सबसे आसान आंसर पता क्या है? लेबल का नेम चेंज करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे लेबल पे कोड नहीं करना, ठीक है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस लगाऊंगी डेफिनेटली देन आई विल हैव टू चेंज देयर नेम, वरना फिर मेरे लिए कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे ये एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड टेक्स्ट बॉक्स 1, तो मैं इसका नाम ना ऊपर से यहाँ से आके चेंज कर लूँगी और इसका नाम मैं रख लूँगी एफ नेम, ठीक है, ताकि मुझे याद रहे जब मैं कोड कर रही हूँ कि यार इसका नाम ना एफ नेम रखा था। इसी को कॉपी पेस्ट किया, एक और आ गया टेक्स्ट बॉक्स मेरा, इसी के नीचे लगाया और इसको हमने क्या कह दिया, एल नेम, इसी को कॉपी पेस्ट किया और इसी के नीचे एक और लगा दिया फॉर दी ईमेल, ठीक है, और एक हमारे पास आ जाएगा कांटेक्ट के लिए, ठीक है। आप चाहें तो ये बहुत छोटे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, इसका साइज भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप स्क्रॉल करके डायरेक्टली इसको इतना बड़ा कर लें। अगर लगता है कि इसकी जो हाइट है टेक्स्ट बॉक्स की छोटी है, तो क्या मैं वो इंक्रीज कर सकती हूँ? टेक्स्ट बॉक्स की हाइट पर छोटी नहीं है या ठीक है इतनी चल जाएगी? टेक्स्ट बॉक्स की हाइट जो हमारे पास फॉर्म पे है अभी, सही है या बड़ा करना है? क्या करें फलक, छोटे ही रहने दें या बड़ा कर लें? ये करेक्ट साइज है। क्या अगर चेंज करनी होगी तो हम कर सकते हैं, कैसे? साइज से मिस। साइज से और हाइट चेंज कर सकते हैं, ठीक है, हम डायरेक्टली बगैर साइज को छेड़े भी चेंज कर सकते मल्टीपल हैं। लाइन्स भी होती है ना? गुड, मल्टीपल लाइन्स, देखो काम ना प्रॉपर्टी से हर चीज़ हो इसके सकती है। अंदर डायरेक्टली आप इसके इस एरो को क्लिक करें, ठीक है, इस एरो पे जब डायरेक्टली क्लिक करते हैं तो मल्टी लाइन का ऑप्शन अवेलेबल होता है, आप इस पर चेक लगा दें। अब आप देख रहे हैं आपके पास चारों तरफ से ना, अगर मैं इस बॉक्स पे क्लिक सिलेक्शन दिखाऊं तो चारों तरफ से आपके पास ना एड्स बने हुए आ गए कि आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह। अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें यहाँ पे ना लाइंस नहीं है, यहाँ पे से आपके सिर्फ जो है विड्थ जो है आपके पास बढ़ेगी, हाइट नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो अगर आपने इस तरह से करना है तो आप साइज को इस तरह से मल्टी लाइंस कर सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि नहीं मज़े का नहीं है तो दूसरा ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आता है रिच टेक्स्ट बॉक्स का, ठीक है, हमारे पास एक होता है रिच टेक्स्ट बॉक्स, एक सिंपल टेक्स्ट बॉक्स है और एक मेरे पास रिच टेक्स्ट बॉक्स है। ये आ रहा है रिच टेक्स्ट बॉक्स इस तरह से,
तो आप ये भी लगा सकते हैं। इसकी अच्छा इसमें मजे की बात ये है कि इसमें डायरेक्टली चारों तरफ से आपके पास एड्ज बने हुए होते हैं, आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसमें मल्टी लाइन ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑन होती है, ठीक है। एडिट टेक्स्ट लाइन, डॉक इन पेरेंट कंटेनर, ये मर्जी है मेरी, ठीक है। डॉक इन पेरेंट क्या करता है वही बताएंगे। इसको इस तरह से रखना है, इतना बड़ा रखना है, इट्स अप टू यू कि आप कितना इसको रखना चाह रहे हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट के बाद मेरे पास आता है जेंडर। जेंडर के लिए हमने कहा था कि हम लेंगे रेडियो बटन। देखो रेडियो बटन जो है ना एट अ टाइम एक चूज होता है, या तो मेरे पास मेल होगा या फिर मेरे पास फीमेल। इसका टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं सबसे पहले। ये रेडियो बटन 1 आ रहा है, इसको मैंने कह दिया यहाँ पे मेल। डेफिनेटली वो मेल ना नज़र नहीं आएगा, तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा, इसका फॉन्ट बैक कलर जो है वो या तो मैं ब्लैक को चेंज करके वाइट कर दूँ इस तरह से, या फिर कोई और रहने दूँ, वो इट्स अप टू मी कि मैं क्या करना चाह रही हूँ। अभी ऐसे ही सिंपल रखा हुआ है। ये दूसरा आ गया मेरे पास टेक्स्ट, और इसका भी हमने टेक्स्ट को चेंज कर लेना है। कोई ऐसा है जिसको अभी तक समझ में ना आ रहा हो तो अभी भी पूछ लें, ठीक है। हम इसे अगर कोडिंग पे चले जाएंगे तो डेफिनेटली वहाँ से फिर वापस यूआई और फिर यूआई का डिफाइन करना, वो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो अगर किसी कोई क्वेश्चन अभी भी है तो आई एम सेइंग पूछ ले। कितने लोग ऐसे हैं जो साथ साथ परफॉर्म कर रहे हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे। फिर हमने एक टेक्स्ट एरिया के लिए मैं रिच टेक्स्ट बॉक्स यूज़ कर लेती हूँ। अगर आप चाहें तो इसी टेक्स्ट बॉक्स को ही यूज़ कर सकते हैं, मसला नहीं है, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है कि इसी टेक्स्ट बॉक्स को अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे लगा लूँ। टेक्स्ट एरिया थोड़ा सा बड़ा, एड्रेस जो होता है ना बेसिकली यहाँ पास बड़ा होता है, तो हमें मल्टी लाइन्स इस पर हम ओपन कर लेते हैं ताकि ईजीली ही आराम से कोई भी यूज़र अपना एड्रेस इसके अंदर लिख ले, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं, और थोड़ा सा उसको आप चाहें तो यहाँ से बाहर भी निकाल सकते हैं। मेरे पास एक एड्रेस आ गया, इसका भी हम नेम चेंज कर लेते हैं ऊपर से जाके, ठीक है। नेम जो चेंज मैं कर रही हूँ इट्स एन ऑप्शनल थिंग इन टेक्स्ट बॉक्सेस, बस ये है कि आपको आसानी के लिए, आपको याद रहने के लिए काम आएगा। यूज़र नेम डालना है, डेफिनेटली अगेन एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। एक यूज़र नेम का टेक्स्ट बॉक्स आ गया, एक पासवर्ड का आ गया, और एक कंफर्म पासवर्ड का आ गया, ठीक है। यूज़र नेम के लिए हम यहाँ पे यू नेम लिख लेंगे, एंड पास के लिए एंड देन हमारे पास लास्ट जो है वो हो जाएगा कंफर्म पास, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन। एंड एट द एंड हमने यहाँ पे 2 बटन्स लगाने हैं। आ गया है एक बटन हमारे पास छोटा सा, इसकी भी अब डिजाइनिंग और स्टाइलिंग करेंगे। एक बटन थोड़ा सा हमने बड़ा कर लिया और एक और बटन चाहिए इसी की जैसा, यहाँ पे हमने एक और लगा लिया। अच्छा अब ये दूसरा ही लगाते हैं, पहले इसकी डिजाइनिंग और स्टाइलिंग कर लेते हैं। यही एक फॉर्म डिजाइन हुआ है आपकी पूरी स्क्रीन पे। एक एग्जिट है और दूसरा सबमिट है। तो अगर मुझे कोई चीज़ यहाँ पे टेक्स्ट चेंज करना है, सबसे पहले आप टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं तो टेक्स्ट चेंज कर लें। टेक्स्ट मतलब जो चीज़ विजिबल आपने लिखवानी है। सबमिट, ठीक है। ये सबमिट लिखा हुआ आ रहा है। इसका अगर आप चाहें यहाँ से ऊपर से नाम भी चेंज कर लें और इसका कलर वगैरह भी दे दें। बैक कलर अगर आप चाहें तो उसको भी ब्लैक से कर दें, ठीक है। इसका और इसके पास एक और चीज़ भी है, फॉर एग्जांपल इसका टेक्स्ट का कलर, फॉर कलर जो होता है उसको चेंज कर लें ताकि आपके पास यहाँ पे जो है सारी चीज़ें इजीली डिज़ाइन हो जाए। मैं इसका कलर वही रखूँगी जो मैंने सबका रखा है, गोल्ड। गोल्ड ही होगा इसका कलर भी, और इसका फॉन्ट भी हम चेंज कर लेंगे। जस्ट मैंने इसको बोल्ड किया, फॉन्ट 16 इनफ है, मॉडर्न रख लेते हैं इसको, चलो। एंड दैट्स इट। ये आगे मेरे पास एक सबमिट टेक्स्ट लिखा हुआ, जी बोले। कोई क्वेश्चन है किसी का? बैकग्राउंड कलर ब्लैक करते हैं फिर आप इसका ये जो बटन बनाया हाँ ना हाँ, इसका भी चेंज होगा डेफिनेटली। आज किससे बातें कर रहे हो?
हाँ शेर पूछे। मिस, ये जो बटन है इसका बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज होगा? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसका बैकग्राउंड कैसे चेंज होगा? इसका तो बैक कलर ऑलरेडी हमें नज़र आ रहा होगा, एक्टिव कैप्शन ब्लैक लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ से इसका बैक कलर जाऊँ, यहाँ पे है, वेब से भी आके ब्लैक कर दूँ तो भी हो रहा है चेंज। इसके बॉर्डर्स चेंज नहीं हो रहे होंगे बस। इसमें क्या मसला है? कोई मसला हो रहा है? बटन के बैकग्राउंड में कोई मसला? ऑर्डर हाँ चेंज कर सकते हैं मिस इसके? चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर का ऑप्शन आपके पास यहाँ पे बटन के अंदर अवेलेबल है। इसको सिलेक्ट कर लें। बटन को सेलेक्ट करते हो तो इसके अंदर बॉर्डर और सारी चीज़ें आ जाएंगी इसकी। उसको जाके भी आप चेंज कर सकते हैं। अभी मुझे बॉर्डर्स के साथ काम नहीं करना, बॉर्डर्स भी आपके पास आएंगे आगे। डिज़ाइनिंग है काफ़ी आपके ना इस मैनुअल में, तो आप उससे भी करेंगे। टाइम टू टाइम मैं खुद भी एक्स्ट्रा करवाती रहूँगी डिज़ाइनिंग की चीज़ें, ताकि आप लोगों का जो काम है वो एक प्रॉपर एप्लीकेशन के हिसाब से बनता रहे। एक और बटन चाहिए था मुझे, एक और बटन लगा लिया मैंने यहाँ पे आके, और इसको मैंने कह दिया एग्जिट। ठीक है, आप ऊपर से चाहें तो इसका नेम भी चेंज कर लें। दो ही बटन है वैसे तो, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर मैंने रख दिया एग्जिट, और इसको मैंने कह दिया टेक्स्ट को आके नीचे सबमिट नहीं है, अब एग्जिट हो जाएगा। दैट्स इट। ये मेरे पास एक फॉर्म डिज़ाइन हो चुका है। इस फॉर्म को पहले रन करके चेक करते हैं कि ये फॉर्म, अच्छा फॉर्म ना बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना लगे, बहुत ज़्यादा छोटा भी ना लगे। तो उसके लिए क्या करूँगी, मैं थोड़ा सा ना अपने फॉर्म का साइज़ ना लाइक इस तरह से कर लूँगी छोटा। पहले इसको चला के देखते हैं। F5 इसकी शॉर्टकट की होती है रन करने की, स्टार्ट से भी रन हो जाता है। F5 कर देंगे तो भी हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ तक, किसी का कोई मसला, किसी का नहीं हुआ बोलो। एक है कि सबमिट, और आपने जो लास्ट में दो बटन बनाए लगाए, थे उसका बटन लगाए बिल्कुल थे। बिल्कुल बॉर्डर चेंज करने के लिए आपने किस मैंने प्रॉपर्टी बॉर्डर के अंदर चेंज ही आप नहीं हुई थी? किया, मैंने सिर्फ बैक कलर चेंज किया। मैंने अभी बॉर्डर पढ़ा ही नहीं और बॉर्डर चेंज भी नहीं किया, मैंने सिर्फ उसका बैक कलर चेंज किया है और कुछ नहीं किया। ओके ओके अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल हटा दूँ, ये मेरे पास एक फॉर्म आ रहा है। ये फॉर्म ना ठीक तो लग रहा है, बट यहाँ से स्पेसिंग कम है, यहाँ से स्पेसिंग ज़्यादा है। दो ऑप्शन है अब आपके पास। या तो मैं पहले से एप्लीकेशन को क्लोज करें, जब भी चेंजेस करनी होगी एप्लीकेशन क्लोज होगी होंगी, या तो मैं इस पूरे फॉर्म को फुल स्क्रीन लाइक इस तरह से कर दूं, बड़ा सा इस तरह से फॉर्म नज़र आए। बट स्टिल ये मुझे ना अच्छी प्रैक्टिस नहीं लगती कि यार साइड से ना वाइट स्पेसिंग इतनी ज़्यादा आ रही है। मेरा एक फॉर्म डिज़ाइन नज़र आ रहा होगा, उसको मैं नीचे करती ताकि ना इस पर सही नज़र विजिबल है। ये एक तरीका है, ठीक है, बुरा नहीं है, बट ये स्पेसिंग है ना लेफ्ट और राइट साइड की, ये मुझे बड़ी इरिटेट करती है। आप इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिख भी सकते हैं लाइक दिस, यहाँ पे आप कुछ नहीं लिख सकते हैं बिकॉज ये आपके पास लेबल्स हैं। बैकग्राउंड जस्ट लाइक इमेज हेडिंग ऐड कर देंगे तो अच्छा लगेगा ना फिर। लगा दें, बैकग्राउंड पे इमेज लगा दें, बट द कंसर्न इज कि मुझे स्पेसिंग नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पूरा फॉर्म, या तो आप एक काम करें, जो मैं अपने जब डिज़ाइन करती हूँ एप्लीकेशन हमेशा, तो मैं एक काम करती हूँ, छोटा सा एक फॉर्म बनाएंगे। हमने सारी चीज़ों को सेलेक्ट किया कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करके मैंने उठा के उसको जस्ट लाइक दिस सेट एक तरफ रखा, और जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं उनको हमने रिमूव किया लाइक, और फिर अपना फॉर्म रन किया। अब देखते हैं कैसा आ रहा है। इज इट बेटर नाउ या पहले वाला बेटर था? ये अब ठीक है या पहले वाला ज़्यादा ठीक था? अब आप बताएं। ये सब ठीक है। अब ज़्यादा सही है, अब वो स्पेसेस भी नहीं आ रही हैं, अजीब सा भी नहीं लग रहा, फॉर्म भी समझ में आ रहा है जी। मिस आपने सारों को एक साइड पे ड्रैग किया था तो शिफ्ट कंट्रोल ए करें, ठीक है, आपके फॉर्म ओके पे ना कंट्रोल ए करें, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें जितने भी आपने टूल्स यूज़ किए होंगे ना,
वो सेलेक्ट हो जाएंगे सारे एक साथ, और फिर ठीक आप है, उसको ड्रैग कर लें किसी एक को पकड़ के टूल को। थैंक यू। और अगर आपको कोई 2 या 3 चीज़ें, फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ स्टार्ट के या बीच के 2 या 3 टेक्स्ट बॉक्सेस को सिलेक्ट करके मूव करना है एक साथ, देन फिर हम शिफ्ट से सिलेक्शन बना रहे होते हैं अपनी, शिफ्ट प्रेस करके एंड फिर सेलेक्ट कर लें। अच्छा जी, अब करना क्या है, जब मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूँगी, सबमिट के बटन पे क्लिक करने पे मेरे पास ना एक छोटा सा मैसेज बॉक्स आना चाहिए जिसके अंदर मेरे पास ये सारी डिटेल्स जो मैंने डाली है ना वो विजिबल हो जाए, ठीक है। और अगर मैं एग्जिट पे क्लिक करूँगी तो एग्जिट पे मेरे पास डेफिनेटली मेरा जो फॉर्म है वो बंद हो जाना चाहिए। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? करना क्या, ये समझ में आ गया हमें अब, या हमें क्या करना है, अब कैसे करना है वो सवाल है, ठीक है। किसी को क्वेश्चन नहीं आता फिर मैं आगे चलती हूँ। सबसे पहले आप इस एप्लीकेशन, अच्छा देखो, हाँ बोलो। एक चीज़ का आप यहाँ पे देखना, हमने कहा था ना यहाँ पे हम आइकन चेंज कर सकते हैं। मैंने कहा था ICO वाली की एक फाइल होती है .ICO, किसी भी आइकन की फाइल का नाम होता है डॉट एक्सटेंशन जो होती है वो। तो आप यहाँ पे अगर चेंज करते हो ना तो ऑटोमेटिकली आपका जो आइकन है ना वो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। तो इस काम को करने की ना आप घर से कोशिश करिएगा बैठ के जब फ्री हो। अगर मैं आइकन चेंज करता हूँ तो यहाँ पे भी मेरी एप्लीकेशन का आइकन आ जाएगा, यहाँ पे भी मेरी एप्लीकेशन का आइकन आ जाएगा। क्लियर ये बात? आगे चलते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये एक फॉर्म आ रहा है। मेरे अच्छा, से पहले हम इतना परफॉर्म कर लें अपने पास। हाँ कर रहे हैं, मैं आपको 5 to 10 मिनट्स दे रही हूँ, ये आप परफॉर्म कर लें पहले, फिर चलते हैं आगे, थैंक यू। क्योंकि अब से आपने कोडिंग करनी है सारी। टेन मिनट से अपने आराम से परफॉर्म कर लें, ठीक है। अब सबसे पहले जो चीज़ हमें करनी है, बटन पे क्लिक, ठीक है। आप बटन पे ना डबल क्लिक करेंगे, देखिए 2 ऑप्शन हैं, बटन पे डबल क्लिक करके भी काम हो सकता है। जैसे ही मैं बटन पे डबल क्लिक करती हूँ तो मेरे पास ना ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक C# की फाइल खुल के आ जाती है ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट। अगर मैं फॉर्म 1 बना रही हूँ तो फॉर्म 1 की CS फाइल आएगी, C# की फाइल, यानी ये डिज़ाइन फाइल है इसकी और ये C# की फाइल है। अगर मैं जिस चीज़ पे, मैं यहाँ पे जिन से चीज़ों पे क्लिक करती हूँ ना उन सब के बाय डिफ़ॉल्ट इवेंट बनते हैं, ठीक है। ये एक इवेंट है, बटन 1 के नाम का एक इवेंट है, ठीक है। क्यों बटन 1 के नाम से बना? क्योंकि मेरे बटन का नाम, नेम जो है वो क्या रखा हुआ है ऊपर, BTM1 यही रखा हुआ है। अब अगर आपने यहाँ पे नेम चेंज करके सबमिट लिखा होगा तो यहाँ पे जो इवेंट बनेगा, देखो इवेंट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है या कोई भी चीज़ परफॉर्म करवानी तो हम उसको इवेंट कह रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई इवेंट परफॉर्म करवाना है तो उसके लिए हम ये काम करेंगे, इवेंट बनाएंगे। डबल क्लिक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन क्लिक का इवेंट बनता है। ऑन क्लिक का मतलब क्या है कि मेरे पास जैसे ही क्लिक हो मेरा सारा काम हो जाए। यहाँ पर आपको क्लास बनी हुई भी नज़र आ रही होगी, ठीक है। विदाउट क्लास यू कैन नॉट मेक मेथड और यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। क्लास एक वर्चुअल एंटिटी होती है, ठीक है। जिसने हमसे पूछा था ना कि क्लास क्या है, देखो क्लास ना एक वर्चुअल एंटिटी है, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है दुनिया में, ठीक है। कहीं पे भी प्रोग्रामिंग में भी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं थी। इट मीन्स दैट आपके पास क्लास जो है ना कभी भी आपकी मेमोरी में जगह एलोकेट नहीं करेगी। ऑब्जेक्ट आपके पास उस क्लास को एक्सेस करने का एक तरीका है, एक ज़रिया है। अगर मुझे अपनी क्लास को यूज़ करना है, क्लास के प्रॉपर्टीज़ को, क्लास के अंदर की चीज़ों को यूज़ करना है तो डेफिनेटली आई विल मेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। इट विल इनिशियलाइज अ मेमोरी इन योर सिस्टम एंड देन यू कैन एक्सेस योर क्लास। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। क्लियर है यहाँ तक? समझ आई? जिससे मुझसे पूछा था अरसलान था आई थिंक, कि क्लास इटसेल्फ खुद कोई जगह नहीं रखता, क्लास की कोई जगह नहीं होती मेमोरी में, आप जितनी चाहें क्लासेस बना लें। बट अगर आपको क्लास को यूज़ करना है तो आपको उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्लास इज़ अ वर्चुअल एंटिटी एंड ऑब्जेक्ट इज़ अ फिजिकल। क्लियर है? नाउ
अब आगे चलते हैं। सबसे पहले मुझे इस बटन के इवेंट पे अब काम करना स्टार्ट करना है। देखो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा, जब भी हम बात करेंगे, मैं अपना मैनुअल चेंज कर रही हूँ क्योंकि ये मैनुअल सही नहीं है, ये रहा। ठीक है, जब भी हम अपने पास बात करेंगे, ठीक है, क्लासरूम पे अपलोडेड वो क्लासरूम का LMS में मैंने डाल दिया है मैनुअल, आप चेक कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे अपने पास इवेंट की, तो आपके पास मर्जी है,